जय हिंद दोस्तों। आप सभी का भारतीय संस्कृति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त छोटू कुमार। आज जानेंगे दोस्तों आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश कैसे बना, उसकी उत्पत्ति से लेके उनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारा चीज़ जानेंगे दोस्तों। आप बने रहिए, देखते रहिए, बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी मिलने वाला है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बिना देरी का शुरू शुरू करते हैं। आंध्र प्रदेश का नक्शा के बारे में जानेंगे, उसके बाद उनके आंध्र प्रदेश के ओरिजिन और चलिए दोस्तों आंध्र प्रदेश के बारे में ओरिजिन, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन और साथ में कंक्लूजन एक एक करके सरल और स्पष्ट रूप से जानेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों उत्पत्ति देखिए दोस्तों। आंध्र प्रदेश की उत्पत्ति, आंध्र प्रदेश का नाम, सबसे पहले नाम जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश का नाम आंध्र प्रदेश ही क्यों पड़ा? आंध्रा जनजाति से जुड़ा है। आंध्र प्रदेश का नाम आंध्रा जनजाति से जुड़ा है, जिनका उल्लेख महाभारत और पुराणों में मिलता है। यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही द्रविड़ संस्कृति का हिस्सा रहा है। 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन के दौरान आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ। यह भारत का पहला राज्य जो भाषा तेलुगु के आधार पर बना है दोस्तों। 2024 में तेलंगाना अलग होकर दोस्तों माफी चाहूँगा 2014 में तेलंगाना अलग होकर नया राज्य बना और अब आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है, जबकि प्रशासनिक कामकाज विशाखापट्टनम और कुर्नूल से भी होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब आंध्र प्रदेश की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, इतिहास के बारे में जान लेते हैं। प्राचीन काल आंध्र क्षेत्र सतवाहन वंश सेकेंड मतलब 2री शताब्दी ईसा पूर्व और 3री शताब्दी ईस्वी के समान के शासन में प्रसिद्ध था। मध्यकाल में, प्राचीन काल में दोस्तों देखिए, ये आपका सबसे पहले आपका आंध्र प्रदेश का प्राचीन काल के बारे में जान लेते हैं। जैसे आंध्र क्षेत्र सतवाहन वंश का 2nd शताब्दी ईसा पूर्व और 3rd शताब्दी ईसा पूर्व के शासन में प्रसिद्ध था दोस्तों। चलिए दोस्तों, मध्यकालीन के बारे में जान लेते हैं। मध्यकालीन में चोल, चालुक्य, काकतीय और विजयनगर साम्राज्य का यहाँ शासन रहा। औपनिवेशिक काल दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं, अंग्रेज भारत को गुलाम किया था दोस्तों, उस समय का काल बहुत खराब समय था वो। औपनिवेशिक काल, ब्रिटिश काल में इसे मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बनाया गया था दोस्तों। स्वतंत्रता के बाद 1953 में आंध्र राज्य बना और 1956 में तेलुगु भाषी क्षेत्र को मिलाकर आंध्र प्रदेश बना। 2014 में तेलंगाना अलग हो गया और आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन हुआ दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब थोड़ी सी आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। अर्थव्यवस्था बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि और उद्योग दोनों पर आधारित है दोस्तों। आंध्र प्रदेश की भूमि कृषि योग्य है और कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे बरसात का भी समस्या आता है, बाढ़ का समस्या आता है, प्लस समय क्या होता है, कभी कभी सुखाड़ भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। सबसे ज़्यादा मतलब आंध्र प्रदेश में कौन चीज़ का कृषि होता है, क्या चीज़ का कृषि होता है दोस्तों? सबसे ज़्यादा कृषि धान, राइस का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसे राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। प्रमुख फसल धान होता है, मिर्च, कपास, गन्ना और मक्का दोस्तों। उद्योग विशाखापट्टनम का स्टील प्लांट, सूचना प्रौद्योगिकी IT हब, फार्मास्यूटिकल, पोल्ट्री और मछली पालन। और आंध्र प्रदेश से दोस्तों समुद्र भी से घिरा हुआ है दोस्तों, तो बंदरगाह भी बना हुआ है। कौन कौन बंदरगाह बनाया है दोस्तों, चलिए जान लेते हैं। बंदरगाह में विशाखापट्टनम, कृष्णापट्टनम और ककिंडा बंदरगाह राज्य की अर्थव्यवस्था में बड़े योगदान देते हैं। राज्य की GDP भारत में तेजी से बढ़ती हुई मानी जाती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं शिक्षा के बारे में, आंध्र प्रदेश की शिक्षा के बारे में। आंध्र प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे है दोस्तों। बहुत सारा स्टेट से आंध्र प्रदेश आगे है दोस्तों। प्रमुख विश्वविद्यालय के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। प्रमुख विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश का है आंध्र यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम, श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी तिरुपति, आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी गुंटूर, NIT तडेपल्ली गूडेम, IIT तिरुपति विशाखापट्टनम और IIM विशाखापट्टनम। स्कूल शिक्षा में डिजिटल लर्निंग और अम्मा बोधी स्कीम गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता राज्य सरकार की प्रमुख पहल है दोस्तों। यहाँ से
कई महान वैज्ञानिक और विद्वान निकले हैं, जैसे CR राव गणितज्ञ और सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट का CEO मूल रूप से हैदराबाद आंध्र क्षेत्र से आते थे। माइक्रोसॉफ्ट का भी जो CEO है दोस्तों सत्य नडेला, वो आंध्र प्रदेश से ही आते हैं। उनका आंध्र प्रदेश में ही उनका जन्म स्थान है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब लास्ट में आपका एक कंक्लूजन निष्कर्ष आ गया दोस्तों। आंध्र प्रदेश भारत का एक ऐतिहासिक, संस्कृत और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य है। इसका भाषा तेलुगु, नृत्य, कुचिपुड़ी और भोजन विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि, उद्योग और समुद्री व्यापार पर आधारित है। शिक्षा के क्षेत्र में राज्य लगातार प्रगति कर रहा है। यह राज्य अपनी संस्कृति और परंपरा और आधुनिक विकास का संतुलन के कारण भारत की पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ और आगे का वीडियो कुछ ही दिन में अपलोड कर दिया जाएगा दोस्तों। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों कैसा